अभी मैं पीड़ित परिवार सौरभ गुप्ता के घर मधुबन में हूँ और मेरे साथ भरत भैया हैं। मेरी इनसे बात होगी इस पूरे मामले को लेकर। ये घटना 1 तारीख की है और आज तक ये मामला कहाँ तक पहुँचा है। देखिए, मधुबन में जो सौरभ गुप्ता और उनके बड़े भाई सिद्धार्थ गुप्ता, मुझे पूरा यकीन और भरोसा है दोनों काफ़ी सभ्य और सरल सहज स्वभाव के लड़के हैं। सिद्धार्थ को मैंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल महामंत्री का दायित्व दिया था। बाद में वो युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के दायित्व का भी निर्वहन करने लगे और मैं था नहीं, मैं बाहर था। देर रात को आया तो आज जिला चिकित्सालय में पहुंचकर सौरभ को मैंने देखा है। सौरभ के शरीर की चोटों को देखा, पूरी बात की जानकारी भी किया और उसके बाद मैं उनके घर आया हूं, उनके माताजी, पिताजी और बड़े भाइयों से मिला हूं। जैसा कि सौरभ सुगी चौरी अपने प्रतिष्ठान से शाम 6:30 बजे मधुबन के लिए आ रहे थे और मधुबन के थोड़े पहले उन्होंने बताया कि सब इंस्पेक्टर अजय जी और पिंटू यादव नाम के सिपाही सड़क पर बाइक लगा के लोग खड़े थे। एक तरफ कोई गाड़ी खड़ी थी, एक तरफ वो खड़े थे। अगर लड़का ने प्रयास किया साइड लेने का या कहा ही हो कि सर हट जाइए मैं निकल जाऊं, तो इतनी बड़ी विषय नहीं थी। उस विषय को लेकर के अभी लड़के की उम्र मात्र 20 से 21 साल है और उन लोगों के द्वारा यह कह कर के कि तुम बगल से निकल जाओ, गाली का संबोधन करके कहा गया। और लड़का कोई प्रतिकार भी किया हो तो उसको डांट देते, डपट देते। एसएचओ ने अगर फोर्स भेज करके थाने से घर से लड़के को बुलवाया, माता पिता को बुला करके लड़के की गलती बताते कि ना इन्होंने कोई प्रतिकार किया है, कोई जवाब दिया है, घंटा 2 घंटा बैठा कर छोड़ देते, 151 की में कार्रवाई कर देते। लेकिन रात को टार्चर करना थाने में, ये कहीं ना कहीं जो लोग भी इस घटना में संलिप्त हैं, रात को टार्चर करने में, जो लड़के को बुरी तरीके से पीटा गया है, पूरे शरीर पर स्पाइनल में चोट है, पूरे शरीर पर चोटों के दाग हैं। लड़के के जैसे बाहों पर उन्होंने बताया कि बूट पहन करके लोगों ने चढ़ करके दबा दिया। यह एक तरह से अमानवीय कृत्य है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। हम लोग लगभग 2.5 दशक तक बीजेपी का काम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किए। स्थिति परिस्थिति जो आई सामने, राजनीति में विधानसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी, जब बीजेपी के लीडर के रूप में मेरी वर्किंग थी, विपक्ष में रहते हुए भी कभी भी मैंने जाति और धर्म या दल के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया। जहां भी जुर्म हुआ, जहां भी अन्याय हुआ, जहां भी लूट हुई, हत्या हुई, छिनैती हुई, डकैती हुई और या कहीं बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई, उसका प्रतिकार हम लोगों ने किया। निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस घटना से मैं बहुत दुखी हूं और पुलिस ने जो अमानवीय कृत्य किया है, जो बर्बरतापूर्ण कार्य किया है, अगर सौरभ अपराधी होता, सौरभ कोई जघन अपराध किया होता या पुलिस के साथ कोई ऐसा अमानवीय अव्यवहार किया होता, पुलिस कार्रवाई करती तो मुझे लगता कि नहीं ये ठीक है। लेकिन एक प्रतिष्ठित परिवार के लड़के को, एक व्यवसायी के बेटे को, जो एक व्यवसाय के दिशा में काम कर रहा है, मैं कहूँ मधुबन थाने में उसके नाम पर, दोनों भाइयों के नाम पर कोई 151 की कार्रवाई भी कभी नहीं हुई है, 107-16 की कार्रवाई भी नहीं हुई है। और यह कुछ मनबट टाइप के या सरकार की छवि धूमिल करने की मानसिकता से ग्रसित लोग इस प्रकरण में सम्मिलित हैं। निश्चित रूप से मेरी वार्ता जिला प्रशासन से भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी से भी देर रात में रास्ते में था तो फ़ोन पर बातचीत हो रही थी। आज भी मेरी बातचीत हुई है और हजारों कार्यकर्ताओं का फ़ोन कल से लेकर आज तक आया हुआ है। जैसे सर ये एक तरह से मानव अधिकार का जो हनन हुआ है,
मधुबन के पुलिसिया विभाग के तरफ से, इस पर क्या बोलेंगे आप? मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि यह घटना की घोर निंदा हम लोग करते हैं, और जो लोग दोषी हैं, अभी पुलिस अधीक्षक ने एसआई अजय कुमार को और शायद एक कांस्टेबल को निलंबित किया है। सीओ सिटी को जांच मिली है और जांच रिपोर्ट 1-2 दिन में वो प्रस्तुत करेंगे। जो लोग भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी, और पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़ा हैं इस न्याय की लड़ाई में, जहां जिस रूप में जरूरत होगी। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, मधुबन के वर्तमान विधायक रामविलास चौहान जी के तरफ से जो बयान अभी आया है, उस पर क्या आप बोलना चाहेंगे? अभी उनका क्या बयान है, उनका व्यक्तिगत विषय है। अब इसके बारे में उनसे आप व्यू लें। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से मैंने बात किया था, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारियों से मैंने बात किया था, उन लोगों का भी फ़ोन मेरे मोबाइल पर लगातार आया। मधुबन का चूँकि प्रकरण है, मधुबन मेरा कार्य क्षेत्र है, मेरी वर्किंग है, सभी लोगों ने मुझे भी फ़ोन किया था। सब लोगों ने इस घटना की निंदा किया है, और जिला प्रशासन भी इस घटना को गंभीरता से लिया हुआ है। मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सीओ सिटी के जांच के बाद जो भी दोषी पुलिसकर्मी हो, एसआई हो या इंस्पेक्टर हो, उनके ऊपर सुनिश्चित कार्रवाई करने की मांग करता हूं। और मेडिकल कराया गया है जिला हॉस्पिटल में, इन लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस मधुबन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। अगर इन जगहों पे जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, उसी की सरकार हो, अगर उनके विधानसभा में इस तरह का कृत्य होता हो तो ये तो काफ़ी शर्मिंदा करने वाली विषय है। देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हैं, और उनकी जनता के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो मैं समझ रहा हूँ कि इससे समाज, आप सभी लोग अवगत हैं, और सारे विषय को हम लोग पूज्य मुख्यमंत्री जी के पास तक ले जाएंगे, अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा देता हूँ कि जो लोग भी इस घटना में दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी, और पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़े मिलेंगे। अभी मेरी बातचीत तो लड़के के पिताजी से भी हुई है, विनोद जी से, हमारे अच्छे मित्र भी हैं। मैं जिला हॉस्पिटल में देख करके आया हूँ, और लड़के को स्पाइनल में चोट है, एमआरआई की आवश्यकता है, और भी गंभीर चोटें हैं, तो इलाज के लिए भी लखनऊ या बनारस ले जाने की बातचीत हो रही थी। जहाँ भी वो जाएंगे, इलाज में भी हर तरह की संभव हम लोग मदद करेंगे और साथ खा रहेंगे। ये घटना 1 तारीख की है। भरत भैया को लोग दुख सुख में खड़ा होने के प्रति के नाम से ही लोग जानते हैं। लोगों को उम्मीद रहती है कि भरत भैया हमारे दुख सुख में पहुंचने का काम करेंगे, लेकिन ये घटना 1 तारीख की है और आज आप इसके विषय में जुड़ने आए हैं। लेट कैसे हो गया? नहीं, मैं था नहीं। 1 तारीख को तो इस घटना की जानकारी हम लोग को दी नहीं गई, और मैं 3 तारीख को पटना चला गया था, बाहर था। पटना से मैं निकल ही रहा था कि आप ही के चैनल के माध्यम से फेसबुक पर मुझे जानकारी हुई, और तुरंत मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करके पूरी घटना की जानकारी प्राप्त किया, और पूरे दिन कल फ़ोन से यहाँ के स्थानीय सम्मानित व्यापारियों से, व्यापारी नेताओं से मैं संपर्क में बना रहा, और जिला प्रशासन से भी बातचीत हुई, और निश्चित रूप से मैं आने के बाद तुरंत जिला हॉस्पिटल गया। जिला हॉस्पिटल से इनके घर आया हूँ, और न होने के कारण, मधुबन उपस्थित न होने के कारण हम सबकी उपस्थिति देर से हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जहाँ भी हैं वहाँ से ही जब जानकारी हुई तो पूरी विषय को मैं बातचीत कर रहा था। अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से मैंने पोस्ट भी किया, जिला प्रशासन से बातचीत भी किया, और आपको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो पूरी घटना को आपने बड़े बेबाकूर तरीके से, इस कुछ कुत्सित दिमाग के लोग या कुछ मनबट टाइप के जो पुलिसकर्मी हैं, जिनके आचरण के नाते आज ऐसी स्थिति प्रतीत हुआ है। हमें लगता है कि मुझे 13-14 साल की वर्किंग में मधुबन विधानसभा में पहली बार इस तरह की बात आई है, जब पुलिस ने एक
नौजवान को अपराध कोई इस तरह का अपराध नहीं है जिस पर पुलिस को थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने का, इस तरह का टार्चर करने का तरीका को सहा जा सके या सुना जा सके। चलिए, हालत अब भी गंभीर है और इस वक्त तक अभी मधुबन की 9 प्रतिमाएं, जो दुर्गा जी की प्रतिमाएं बैठाई गई थी दुर्गा पूजा के लिए, वो अभी तक प्रवाहित नहीं की गई हैं। ये इश्यू पूरे, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश लेवल तक पहुंच चुका है। निश्चित ही इसमें न्याय मिलना चाहिए और पीड़ित परिवार के साथ भरत भैया का आना हुआ, मैं धन्यवाद दूंगा। इनको लोग हमेशा दुख सुख में खड़ा होने के पर्पज से ही याद करते हैं और इनकी छवि भी इस तरह की है और ये पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। अभी सर, आप पीड़ित सौरभ गुप्ता से मिलने आए हैं सदर अस्पताल मऊ में, क्या बोलना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? सौरभ गुप्ता को देखने के बाद और मधुबन की जनता की बात सुनने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है इस घटना में एक पक्षी पुलिस के तरफ से मनमानेपन की कड़ी कार्रवाई हो गई है, जो अति निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता सौरभ गुप्ता के साथ हैं और जिन पुलिस के लोगों ने इसमें इस प्रकार का कृत्य किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी हो सकती है मैक्सिमम वो सारा कराने का प्रयास होगा। सर, मधुबन के पुलिसिया विभाग के द्वारा जो मानव अधिकार का हनन किया गया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मधुबन के कई लोग आज से 1-2 महीना, मेरे ख्याल से 1 महीना पहले आए थे और वहाँ की पुलिस व्यवस्था के बारे में जो सौरभ राय जी थे तभी उन्होंने चर्चा किया था कि साहब वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है, लाइन से अंदर किया जाता है, पुर्जी ली जाती है। तभी मैंने महसूस किया था कि मधुबन की पुलिस अथवा मधुबन में जो भी पुलिस पहुंच जा रही है उसकी स्थिति जनता के अनुकूल नहीं है। सुरक्षा के बजाय जनता का शोषण या जनता के ऊपर आक्रमण, मारपीट जैसे कृत्य हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। सर, अभी मामला कहां तक पहुंचा है और इनको न्याय कब तक मिलेगा? सौरभ गुप्ता जी के बारे में पूरा जिला प्रशासन इनके लिए चिंतित है। प्रशासन का एक पक्ष और है कि यह विषय समाप्त हो, लेकिन जिस प्रकार की पुलिस की हरकत हुई है इनके खिलाफ, ऐसा हमें लग रहा है कि यह विषय जल्दी समाप्त नहीं होगा। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी के पूरे मऊ जिले में सिर्फ एक ही सीट निकली थी और वो भी मधुबन विधानसभा से रामविलास चौहान जी विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उन्होंने अभी बयान दिया है कि पुलिस अपना काम कर रही है। चूँकि वो इनके पक्ष में आए थे एसपी महोदय से मिलने, लेकिन उन्होंने इनके विषय पर कुछ बोलना नहीं चाहा। देखिए, इनके बारे में मधुबन की जनता ही नहीं, पूरे मऊ की जनता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जितना कह चुका है, जितना बोल चुका है, अब उसके बाद अगर कोई दाएं बाएं बोलता है तो उसके बोलने का कोई अर्थ नहीं रहेगा।